हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुजी एग्जाम स्टडी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वायुमंडल की परतों के बारे में। काफी इंपोर्टेंट वीडियो है, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में यहाँ से अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से काफी अच्छे तरीके से इस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे और वीडियो के अंत में हम एक टेस्ट भी लगाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी चारों तरफ से वायुमंडल से घिरी हुई, तो इस वायुमंडल में कुछ परतें पाई जाती हैं जिनका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो इसकी जो पहली परत है उसे हम कहते हैं क्षोभ मंडल, दूसरी परत है उसे हम कहते हैं समताप मंडल, तीसरी परत है उसे हम कहते हैं मध्य मंडल, चौथी परत है उसे हम कहते हैं आयन मंडल और पांचवी है आपकी बाह्य मंडल। इसके बाद से अंतरिक्ष स्टार्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसे हमारी पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है और विषुवत रेखा पर फैली हुई है, उसी हिसाब से वायुमंडल की परतें भी ध्रुवों पर चपटी हैं और विषुवत रेखा पर फैली हुई है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है कि आपको एग्जाम में इनका क्रम पूछ लिया जाता है। तो आप देख सकते हैं, पहले है हमारा क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है आपका मध्य मंडल, चौथा है आपका आयन मंडल, पांचवा है आपका बाह्य मंडल। तो इनके बारे में डिटेल डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, पहला हमारा मंडल होता है क्षोभ मंडल, उसे इंग्लिश में हम ट्रोपोस्फीयर कहते हैं और इसे संवहन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इसकी बात करें विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई की, तो इसकी ऊंचाई होती है लगभग 18 किलोमीटर के आसपास। और यहाँ पर अगर टेम्परेचर की बात करें तो -80 डिग्री सेंटीग्रेड से -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये टेम्परेचर वेरी करता है। हम दोस्तों बात करते हैं ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई के बारे में। तो इसकी ध्रुवों पर ऊंचाई लगभग 8 किलोमीटर के आसपास होती है और टेम्परेचर -45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बात करें इसकी एवरेज ऊंचाई की, तो ये होती है लगभग 14 किलोमीटर के आसपास। और बात करें हम इसके ओवरऑल टेम्परेचर की, तो इसका टेम्परेचर ओवरऑल यहाँ पर माइनस में रहता है। फ्रेंड्स, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, आपसे पूछ लिया जाता है कि 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर कितनी डिग्री सेंटीग्रेड की टेम्परेचर में कमी आती है। तो आपका आंसर यहाँ पर होगा -1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आती है। क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे घुमाकर भी पूछ सकता है, 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर कितना टेम्परेचर गिरता है। तो आप बताएंगे -6.5 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे इम्पोर्टेंट इस मंडल की बात यह है कि यहाँ पे बादल का बनना, बारिश का होना, बिजली का कड़कना, आंधी, तूफान, टोर्नेडो सब इसी मंडल में आता है। क्षोभ मंडल का नाम ही विक्षोभ से बना है, यानी यहाँ पे हलचल होती रहती है। फ्रेंड्स, हमारी अगली परत जो है उसका नाम है समताप मंडल, इसे स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं। जहाँ पर क्षोभ मंडल समाप्त होता है और समताप मंडल स्टार्ट होता है, उस बीच के स्थान को हम कहते हैं क्षोभ सीमा। इसे इंग्लिश में ट्रोपोपॉज के नाम से जाना जाता है। तो समताप मंडल की ऊंचाई की अगर हम बात करें तो ये 50 किलोमीटर तक होती है। समताप मंडल को वायुयान के लिए आदर्श मंडल माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल विक्षोभ या हलचल नहीं होती है। यहाँ पर वायुयान और फाइटर जेट काफी आसानी से उड़ सकते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वायुयान के लिए सबसे आदर्श मंडल कौन सा होता है। तो आप बताएंगे समताप मंडल। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि हेलीकॉप्टर किस मंडल में फ्लाई करता है, तो आप बताएंगे क्षोभ मंडल में। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसका टेम्परेचर, जो ओवरऑल टेम्परेचर होता है वो प्लस में रहता है, यानी यहाँ पर टेम्परेचर राइज होता है, यहाँ पर बढ़ता है। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है 200 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर कितना टेम्परेचर बढ़ता है। तो आप बताएंगे +1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाता है। 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर +5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इस मंडल की सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो सकता है, वो है ओजोन मंडल। तो समताप मंडल में ओजोन मंडल पाया जाता है। फ्रेंड्स, ओजोन मंडल का क्या काम होता है या ओजोन परत का काम क्या होता है? सूर्य से जो आने वाली परावैंगनी किरणें होती हैं, उनको ओजोन मंडल या तो अवशोषित कर लेता है या उसे परावर्तित कर देता है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हमारी 3 प्रकार की होती है। पहली होती है UVA, जो कि प्रकाश को धरातल पर लाती है, UVB जो कि विटामिन डी का मुख्य स्रोत होती है, और UVC जो कि सबसे अधिक खतरनाक होती है। UVA सबसे अधिक मात्रा में धरातल पर आती है। UVB का अधिकांश भाग ओजोन मंडल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और कुछ भाग हमारे धरातल पर आता है। बात करते हैं UVC, इसे पूर्णतः रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है या अवशोषित कर लिया जाता है, क्योंकि इसके संपर्क में जैसे ही मानव आते हैं तो उनके स्किन में कैंसर हो जाता है, यानी ये स्किन कैंसर को जन्म देने वाली किरण है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेज कौन सी होती है, और ये क्वेश्चन काफी बार पूछा भी जा चुका है। तो आप बताएंगे UVC सर्वाधिक खतरनाक होती है। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं ओजोन परत को किससे डिनोट करते हैं, इसे O3 से रिप्रेजेंट किया जाता है। फ्रेंड्स, हम बात करें ओजोन मंडल कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है, तो बताना चाहेंगे आपको ओजोन मंडल या ओजोन परत समताप मंडल में ही पाई जाती है, और इसकी जो सघनता होती है वो लगभग 20 से 30 किलोमीटर के बीच में होती है। और सर्वाधिक सघनता की अगर हम बात करें, जहाँ पर सबसे ज्यादा डेंस होती है, तो 22 किलोमीटर के आसपास ये सर्वाधिक डेंस होती है। ओजोन परत की मोटाई को हम डाप्सन में नापते हैं, इसे DV से रिप्रेजेंट करते हैं। ओजोन परत का क्षरण जब होने लगता है तो UVC हमारे धरातल पर आने लगती है और
स्किन कैंसर को जन्म देने लगती है। और ओजोन परत का जो क्षरण होता है वो सर्वाधिक होता है वायुयान और फाइटर जेट से निकलने वाली गैसों से। दूसरे नंबर पर जो सर्वाधिक हानिकारक गैस है वो है आपकी CFC। CFC गैसें आपकी शीतलक, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलने वाली गैस है और ये वातावरण में जाकर ओजोन क्षरण का कारण बनती है। तो ओजोन परत के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 16 सितंबर को हम ओजोन दिवस मनाते हैं। फ्रेंड्स, हम बात करना चाहते हैं ओजोन परत का निर्माण कैसे होता है। तो ओजोन मंडल में ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब ऑक्सीजन से सनलाइट टकराती है तो ऑक्सीजन के अणु अलग अलग हो जाते हैं और ये सिंगल O में डिवाइड हो जाते हैं। फिर ये सिंगल O वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद ये O3 यानी ओजोन का निर्माण करते हैं। और ये क्रिया केवल सूर्य के प्रकाश में ही होती है। सूर्य के प्रकाश में ओजोन लेयर हर पल बनती है, हर पल टूटती है। तो ये प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश में लगातार चलती रहती है। फ्रेंड्स, अगला जो हमारा मंडल है वो है हमारा मध्य मंडल, यानी इसे इंग्लिश में मीसोस्फीयर भी कहते हैं। जहां पर आपका समताप मंडल समाप्त होता है और मध्य मंडल स्टार्ट होता है उसे हम कहते हैं समताप सीमा यानी स्ट्रेटोपॉज। अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर तक होती है। इसके ओवरऑल टेम्परेचर की बात करें फ्रेंड्स तो इसका ओवरऑल टेम्परेचर होता है माइनस में, यानी कि -100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक ठंडा यहाँ पर रहता है। इस मंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन गैस की अधिकता पाई जाती है। और फ्रेंड्स, हम बात करें तो अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंड, धूमकेतु आदि इसी परत में आकर नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि इससे ऊपर वाली परत जो होती है वो सर्वाधिक गर्म होती है। उसका टेम्परेचर बहुत अधिक होता है और ये टेम्परेचर इसका बहुत अधिक ठंडा होता है। तो जैसे ही उल्का पिंड गर्म होकर अचानक से ठंडे होते हैं तो उनका विखंडन हो जाता है और वो टूटकर बिखर जाते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा मंडल है उसे हम कहते हैं आयन मंडल, आयनोस्फीयर। इसे आयन मंडल क्यों कहते हैं दोस्तों? सूर्य की गर्मी यहाँ पर अत्यधिक होती है। सूर्य की किरणों की वजह से यहाँ पर जो उपस्थित गैसें होती हैं उनका आयनन हो जाती है, यानी वो टूट जाती हैं, अपने आयनों में विभक्त हो जाती हैं, जिसकी वजह से इस परत को या इस मंडल को हम आयनोस्फीयर या आयन मंडल कहते हैं। जहां पर मध्य मंडल समाप्त होता है और आयन मंडल स्टार्ट होता है उस सीमा को हम कहते हैं मध्य सीमा यानी मीसोपॉज। अगर हम बात करें आयन मंडल की ऊंचाई की तो इसकी ऊंचाई 640 किलोमीटर होती है। यहाँ पर अगर हम इसके टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर इसका प्लस में रहता है और 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का टेम्परेचर यहाँ पर रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट काम इस मंडल का जो है वो है आपका रेडियो तरंगों को परावर्तित करके वापस धरातल पर भेजना। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस मंडल से टकराकर रेडियो तरंगें वापस धरातल पर आती हैं तो आपका आंसर होगा आयन मंडल। फ्रेंड्स, आयन मंडल में भी 3 लेयर पाई जाती है, डी लेयर, ई लेयर और एफ लेयर। तो फ्रेंड्स, डी लेयर का जो काम होता है वो होता है दीर्घ रेडियो तरंगों को परावर्तित करके धरातल पर भेजना। ई लेयर का काम होता है मध्यम रेडियो तरंगों को वापस धरातल पर भेजना और ई लेयर की वजह से ही हमें आसमान नीला दिखाई देता है। अगर आपसे पूछा जाए किस मंडल की वजह से आसमान नीला दिखाई देता है तो आप बताएंगे आयन मंडल की वजह से। लेकिन अगर आपसे डीपली पूछा जाए आयन मंडल में किस लेयर की वजह से आसमान नीला दिखाई देता है तो आप बताएंगे ई लेयर की वजह से आसमान नीला दिखाई देता है। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर, किस मंडल की वजह से अरोरा दिखाई देता है? अरोरा एक हरे रंग की लाइट होती है जो कि ध्रुवों पर चमकती है। जो उत्तरी ध्रुव पर चमकती है उसे हम कहते हैं बोरियालिस और जो पश्चिमी ध्रुव पर चमकती है उसे हम कहते हैं ऑस्ट्रियालिस। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का नाम ऑस्ट्रियालिस से ही बना है। तो अगर आपसे पूछा जाए अरोरा किस मंडल की वजह से हमें दिखाई देता है तो आप बताएंगे आयन मंडल की वजह से। लेकिन अगर आपसे डीपली पूछा जाए किस लेयर की वजह से अरोरा में दिखाई देता है तो आप बताएंगे ई लेयर की वजह से हमें अरोरा दिखाई देता है। तो जो हमारी एफ लेयर होती है वो लघु रेडियो तरंगों को वापस धरातल पर भेजती है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसके बाद जो हमारा लास्ट मंडल है उसे हम कहते हैं बाह्य मंडल यानी एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर की वैसे तो ऊंचाई कोई नहीं, यहाँ से अंतरिक्ष को स्टार्ट माना जाता है, लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों ने कुछ इसकी सीमा को निर्धारित किया है जो कि समझा जाता है 2900 किलोमीटर के आसपास इसकी सीमा है। उसके बाद से अंतरिक्ष को स्टार्ट माना जाता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक इसको यहीं से अंतरिक्ष का स्टार्ट मानते हैं। अगर यहाँ टेम्परेचर की बात की जाए तो ओवरऑल टेम्परेचर यहाँ पर प्लस में रहता है और 5568 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ पर टेम्परेचर पाया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ही सैटेलाइट को स्थापित किया जाता है, लेकिन अगर ऑप्शन में बाह्य मंडल नहीं दिया हो तो आपका आंसर होगा आयन मंडल। फ्रेंड्स, बाह्य मंडल में सर्वाधिक जो गैसें पाई जाती हैं बहुत ही हल्की होती हैं, यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम गैसें इस मंडल में पाई जाती हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, पृथ्वी के धरातल से 30-32 किलोमीटर की ऊंचाई तक कुछ छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं या बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इसीलिए 30 से 32 किलोमीटर तक के क्षेत्र को जैव मंडल कहा जाता है। फ्रेंड्स, हम बात करें पृथ्वी की रासायनिक क्रियाओं के आधार पर, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पृथ्वी की रासायनिक क्रियाओं के आधार पर पृथ्वी के वातावरण को कितने मंडल में बांटा गया है तो आप कहेंगे 2 मंडल में बांटा गया है। एक है आपका सममंडल, होमोस्फीयर इसे कहा जाता है, और इसका जो विस्तार होता है पृथ्वी के धरातल से लेकर मध्य मंडल तक, यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर होता है वो सम रहता है, इसीलिए इसे होमोस्फीयर कहा जाता है। फ्रेंड्स, हम बात करें दूसरा जो हमारा मंडल है वो है हमारा विषम मंडल, हेट्रोस्फीयर इसे इंग्लिश में कहा जाता है, या इसे ऊष्मा
मंडल भी कहा जाता है और इसे इंग्लिश में थर्मोस्फीयर भी कहा जाता है। इसे ऊष्मा मंडल या थर्मोस्फीयर कहा जाता है। तो रासायनिक क्रिया के आधार पर ये दो मंडल काफी इंपॉर्टेंट है। एक है आपका सममंडल, दूसरा है आपका विषम मंडल या ऊष्मा मंडल। तो फ्रेंड्स, अब हम लगाने वाले हैं टेस्ट। तो हमारा पहला प्रश्न है, हवाई जहाज प्रायः डैश 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 में उड़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा है समताप मंडल, बी क्षोभ मंडल, सी मध्य मंडल, डी आयन मंडल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी समताप मंडल। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरण की परत को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी बाह्य मंडल, ऑप्शन डी आयन मंडल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बाह्य मंडल। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहां पर केंद्रित है। ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी आपका मध्य मंडल, ऑप्शन डी आपका आयन मंडल। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी समताप मंडल। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किस परत के कारण होता है। यहाँ पर किस परत में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका है यहाँ पर क्षोभ मंडल, यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, बादल का गरजना वायुमंडल की किस परत में होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, संचार उपग्रह वायुमंडल की किस परत में स्थित होते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आयन मंडल दिया हुआ है ऑप्शन में और यहाँ पर वायुमंडल नहीं दिया, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आयन मंडल। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्षोभ मंडल में तापमान डैश डैश डैश। ऑप्शन ए ऊंचाई के साथ घटता है, ऑप्शन बी ऊंचाई के साथ बढ़ता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी पहले घटता है फिर बढ़ता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऊंचाई के साथ घटता है। आपको बताया था मैंने, उसका ओवरऑल टेम्परेचर माइनस में था। क्वेश्चन नंबर, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, ओजोन परत मुख्यतः पाई जाती है। ऑप्शन ए समताप मंडल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, वातावरण की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। ऑप्शन ए है आपका समताप मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल, ऑप्शन डी आयन मंडल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, आयन मंडल। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, निम्न में से किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी क्षोभ मंडल को। किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई वृद्धि हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु में विषुवत रेखाओं पर जब गैसें गर्म हो जाती हैं तो वायुमंडल का विस्तार हो जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी ग्रीष्म ऋतु इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।